हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, फ्राइडे को बीडीटी ने इशू किया एक सर्कुलर जिसमें रिलीफ दिया गया है उन नॉन रेजिडेंट्स को जो एक्चुअली इंडियन सिटीजन हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इस वीडियो में हम उसी सर्कुलर की बात करने वाले हैं। मैं वो सर्कुलर आपको दिखाऊंगी, उस सर्कुलर को हम रीड करेंगे साथ में, और उस सर्कुलर में क्या रिलीफ दिया गया है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और क्यों रिलीफ दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो फाइनेंस एक्ट 2020 में रेजिडेंशियल स्टेटस जिसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उस सेक्शन में की गई थी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स, और ये मेजर अमेंडमेंट्स रिलेटेड थी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन से रिलेट करता है, इंडियन ओरिजिन से है, उनके लिए थी ये मेजर अमेंडमेंट्स। दो कंडीशंस रेजिडेंशियल स्टेटस में ऐड की गई फॉर इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक कंडीशन थी एग्जिस्टिंग कंडीशन में चेंज, और दूसरी थी एडिशनल कंडीशन। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में चेंज था वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम जनरल रेजिडेंशियल स्टेटस का रूल जान लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का रूल जो सेक्शन 6, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन 6 में हम देखते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्सन का स्टे इंडिया में कितना है। ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसका स्टे करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज है ही नहीं, तो उसके केस में हमें देखनी होती है सेक्शन 6 की दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इस केस में आप देखोगे उस नॉन रेजिडेंट का पिछले 4 साल का स्टे, अगर वो 365 डेज से ज़्यादा है या 365 डेज है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 60 डेज से ज़्यादा इंडिया में रुका है, तो उसे भी इंडिया का रेजिडेंट ही माना जाएगा। ये 60 डेज वाली जो कंडीशन है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के केस में इसको 182 डेज देखा जाता था। 182 डेज देखते थे हम करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसको चेंज कर दिया 120 डेज। कई सालों तक ये 182 डेज ही चल रहा था जो हम इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के केस में देखते थे सेकंड कंडीशन में भी, लेकिन इसको फाइनेंस एक्ट 2020 ने 120 डेज कर दिया अगर उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन की इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उसका स्टे हम चेक करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज। अगर वो करंट फाइनेंशियल में 120 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे दिखाता है इंडिया में, और पिछले 4 सालों में 365 डेज से ज़्यादा का स्टे है उसका, तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडिशनल कंडीशन की जो फाइनेंस एक्ट 2020 लेके आया। एडिशनल कंडीशन कहती है कि एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, और वो किसी और कंट्री में टैक्स के लिए लायबल नहीं है, तो उसको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। मतलब अगर आप एक इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आपकी टैक्सेशन किसी और कंट्री में नहीं होती है, तो आपको इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा, और आपको इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, अपने टैक्सेस पे करने होंगे। ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है? रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिटरमिन करता है आपकी टैक्सेशन इंडिया में। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो, अगर आप इंडिया कंट्री के रेजिडेंट बन जाते हो इस सेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद, तो आपकी टैक्सेशन इंडिया में होती है। इस सेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आई जब कोविड-19 की वजह से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया, सारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स को रोक दिया गया, और कुछ नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में थे उस वक्त और जो प्लान कर रहे थे बस कुछ ही दिनों में वापस जाने का, उन्हें इस बैन की वजह से इंडिया में ही रुकना पड़ गया। और ऐसे केस में क्या रिस्क आ सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे नॉन रेजिडेंट्स हो सकते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, और उनके केस में हो सकता है ये 120 डेज़ का क्राइटेरिया मीट हो गया हो, 120 डेज़ ख़त्म हो गए हों। अगर मैं 31 मार्च 2020 तक बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 1920 का मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो 31 मार्च 2020 तक उनका हो सकता है इस कोविड-19 के इंटरनेशनल ट्रैवल के बैन की वजह से ये 120 डेज़ का स्टे इस साल में बढ़ गया हो। तो क्योंकि ये कंडीशन कम की गई है 182 डेज़ की 120 डेज़ में, तो इस वजह से उनको इंडिया का रेजिडेंट बनना पड़ गया इस साल में। और जैसे ही वो रेजिडेंट बनते हैं उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी इंडिया में, और उनकी इनकम टैक्स हो सकती है इंडिया में जो वो इंडिया से अर्न करेंगे। तो ऐसे केसेस को
दी है गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन। तो चलिए एक बार इस सर्कुलर की झलक देख लेते हैं और इस सर्कुलर को एक बार पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका सर्कुलर और ये सर्कुलर क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। Section 6 of Income Tax Act contains provisions relating to determination of residency of a person. The status of an individual as to whether he is a resident in India or a non-resident or not ordinarily resident is dependent inter alia on the period for which the person is in India during a previous year or years preceding the previous year. Various representations have been received stating that there are a number of individuals who had come on a visit to India during the previous year 1920 for a particular duration and intended to leave India before the end of the previous year for maintaining their status as non-resident or not ordinary resident in India. However, due to declaration of the lockdown and suspension of international flights owing to a outbreak of novel coronavirus, they are required to prolong their stay in India. Concerns have been expressed that this extra stay in India may make them a resident of India under Section 6 of the Act. मतलब वो सारे नॉन रेजिडेंट्स जिनको इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 जो आए थे इंडिया में कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले वो इंडिया से चले जाएंगे सो दैट उनका नॉन रेजिडेंट वाला जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो मेंटेन रहे या फिर वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ना बन जाए इंडिया के। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल बैन की वजह से जो कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से लगाया गया, उसमें ये नॉन रेजिडेंट्स वापस नहीं जा पाए और वापस नहीं जा पाए तो इनमें से कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस कन्वर्ट हो गया इंडियन रेजिडेंट में। आगे क्या बोलता है सर्कुलर, ये पढ़ लेते हैं। In order to avoid genuine hardship in such cases, the board, in exercise of powers conferred under Section 119 of the Act, has decided that for the purpose of determining the residential status under Section 6 of the Act during the previous year 1920, in respect of an individual who has come to India on a visit before 22nd March 2020, जो non-resident फाइनेंशियल ईयर 1920 में 22nd मार्च 2020 से पहले इंडिया में आया है और हैज़ बिन अनेबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, और जो 31 मार्च 2020 से पहले इंडिया से बाहर नहीं जा पाया, तो उसका पीरियड ऑफ स्टे हम 22 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक का काउंट नहीं करेंगे जब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। या फिर एक ऐसा नॉन रेजिडेंट जो 22 मार्च 2020 से पहले इंडिया आया था और एंड ही हैज़ बिन क्वारंटाइंड इन इंडिया on account of novel coronavirus on or after 1st March 2020 and has departed on an evacuation flight on or before 31st March 2020 or has been unable to leave India on or before 31st March 2020, his period of stay from the beginning of his quarantine to his date of departure or 31st March 2020 as the case may be shall not taken into account। तो इसके केस में भी जब से कोविड-19 के पेशेंट को क्वारंटाइन किया गया है तब से लेकर उसके डिपार्चर तक या फिर 31 मार्च 2020 तक जो पीरियड होगा उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस सर्कुलर के बाद काफ़ी रिलीफ मिला है नॉन रेजिडेंट्स को या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया आए हुए हैं और इंडिया में ही फंस के रह गए हैं ड्यू टू दिस कोविड-19। आई होप आपको ये सर्कुलर और रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड अमेंडमेंट क्लियर हो गई होगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।